नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। आप शायद यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट देखने जा रहे हैं जो ये बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम समास प्रकरण को काफी विस्तार से समझेंगे। हम जानते हैं कि आप समास को बहुतों बार पढ़े होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समास हम क्यों पढ़ते हैं? समास पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं? समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? समास शब्द का क्या अर्थ होता है? आज हम आपके इन सभी सवालों पर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद हम समास की परिभाषा एवं इनके सभी प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समास। दोस्तों, समास शब्द का निर्माण इन तीन चीजों से हुआ है: सम जोड़, अस जोड़, घज, जहां सम उपसर्ग अस धातु तथा घज प्रत्यय है। सम उपसर्ग के साथ अस धातु को जोड़ने पर नया शब्द बनता है समस। फिर इस समस के साथ घज प्रत्यय को जोड़ने पर सार्थक शब्द बनता है समास, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अब आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि समास शब्द का संबंध कहीं ना कहीं तो इसके शब्द या फिर पद के संक्षिप्तीकरण से ही है। आइए अब हम समास के परिभाषा को समझते हैं। एक पदी भावः समासः, एक पदी यानी कि एक पद, भावः हो जाना, समासः समास कहलाता है। अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। आइए इसे लॉन्ग परिभाषा से समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्द या फिर पद अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में जुड़ जाता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे सर्पात भीतः यानी कि सांप से डरा हुआ, इसका समास होगा सर्प भीतः। इसे कहेंगे समास विग्रह तथा इसे कहेंगे समस्त पद। अब ये समास विग्रह तथा समस्त पद क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, समास में दो पद होता है, पहला समस्त पद, दूसरा समास विग्रह। अब समस्त पद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में जुड़ जाता है तो उसे समास कहते हैं। यह है समास का परिभाषा। इसी को समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं। अब समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को पुनः अलग अलग करके विभक्ति सहित लिखने को समास विग्रह कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। गर्त पतितः, ये है समस्त पद, इसे अलग अलग करके लिखेंगे तो कहेंगे समास विग्रह। जैसे गर्तम पतितः यानी कि गड्ढे में गिरा हुआ। अब इस गर्त पतितः में दो पद हैं, गर्त जोड़ पतितः। इस गर्त को कहेंगे पहला पद या फिर पूर्व पद तथा इस पतितः को कहेंगे दूसरा पद या फिर उत्तर पद। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि कहा जाए पहला पद या फिर पूर्व पद प्रधान होता है तो समझ लेना है कि इस पद की बात हो रही है, और यदि कहा जाए कि दूसरा पद या फिर उत्तर पद प्रधान होता है तो समझ लेना है कि इस पद की बात हो रही है। आइए अब हम समास के भेद को जानते हैं। दोस्तों, समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के पुनः दो भेद होते हैं: कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। इस प्रकार समास के कुल 6 भेद होते हैं। आइए अब हम इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। अव्ययी भाव समास, इस समास का पहला पद अव्यय होता है और वह प्रधान होता है तथा समास हो जाने पर दोनों पदों से मिलकर बना शब्द भी अव्यय हो जाता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद कौन कौन से हो सकते हैं, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले है उप, जिसका अर्थ होता है समीप यानी कि निकट। जैसे उपगंगम, इसका पहला पद है उप जो कि एक अव्यय है। इसका विग्रह करेंगे गंगायाः समीपम यानी कि गंगा के समीप या फिर गंगा के निकट। इसी प्रकार उपनदम, इसका विग्रह करेंगे नद्याः समीपम यानी कि नदी के समीप। विग्रह करते समय सब में षष्ठी विभक्ति लगाते चलेंगे। जैसे गंगा का षष्ठी है गंगायाः, नदी का षष्ठी है नद्याः। इसी प्रकार उपनगरम, विग्रह करेंगे नगरस्य समीपम यानी कि नगर के समीप। इसी प्रकार उपकृष्णम, विग्रह करेंगे कृष्णस्य समीपम यानी कि कृष्ण के समीप। इसी प्रकार उपगु
विग्रह करेंगे गोह समीपम, गाय का षष्ठी होता है गोह, तो लिखेंगे गोह समीपम यानी कि गाय के समीप। इसी प्रकार उपग्रामम, विग्रह करेंगे ग्रामस्य समीपम यानी कि गांव के समीप। अब हमारा दूसरा अव्यय है निर, जिसका अर्थ होता है अभाव, जैसे निर्मक्षिकम, विग्रह करेंगे मक्षिका नाम अभाव यानी कि मक्खियों का अभाव। यहाँ मक्खियों बहुवचन में है, इसलिए षष्ठी का बहुवचन लिखेंगे मक्षिका नाम। इसी प्रकार निर्विघ्न, इसका विग्रह करेंगे विघ्ना नाम अभाव यानी कि विघ्नों का अभाव। इसी प्रकार निर्जनम, इसका विग्रह करेंगे जना नाम अभाव यानी कि जनों का अभाव, लोगों का अभाव। इसी प्रकार निर्मलम, विग्रह करेंगे मलस्य अभाव यानी कि मल का अभाव, गंदगियों का अभाव। अब हमारा अगला अव्यय है अनु, इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ में होता है पश्चात, जैसे अनुरामम, विग्रह करेंगे रामस्य पश्चात यानी कि राम के पीछे। इसी प्रकार अनुविष्णु, विग्रह करेंगे विष्णु पश्चात यानी कि विष्णु के पीछे। इसी प्रकार अनुगिरम, विग्रह करेंगे गिरे पश्चात यानी कि गिरे पर्वत के पीछे। इसी प्रकार अनुगबम, विग्रह करेंगे गोह पश्चात यानी कि गाय के पीछे। इसी प्रकार अनुरथम, विग्रह करेंगे रथस्य पश्चात यानी कि रथ के पीछे। अब अनु शब्द का ही दूसरा अर्थ होता है योग्य, जैसे अनुरूपम, विग्रह करेंगे रूपस्य योग्यम यानी कि रूप के योग्य। इसी प्रकार अनुगुणम, विग्रह करेंगे गुणस्य योग्यम यानी कि गुण के योग्य। अब हमारा अगला अव्यय है सह, इसे संक्षिप्त में स लिखते हैं। इसका अर्थ होता है सहित या फिर इसे युगपत भी कह सकते हैं। दोस्तों ये तो हम लोगों ने कारक प्रकरण से सीख ही लिया है कि जहाँ पर स शब्द का प्रयोग होता है वहाँ तृतीया विभक्ति लगता है, इसीलिए विग्रह करते समय इन सब में तृतीया विभक्ति लगाते चलेंगे। जैसे समलम, विग्रह करेंगे मलेन सहितम यानी कि मल सहित या फिर मल के साथ। इसी प्रकार सचक्रम, विग्रह करेंगे चक्रेन सहितम यानी कि चक्र सहित। इसी प्रकार सहर्षम, विग्रह करेंगे हर्षेन युगपत। दोस्तों सहितम के स्थान पर युगपत भी लिख सकते हैं, अर्थ सेम ही रहेगा। इसी प्रकार सपुस्तकम, विग्रह करेंगे पुस्तकेन युगपत यानी कि पुस्तक सहित। अब हमारा अगला अव्यय है यथा, इसका अर्थ होता है अनतिक्रम में यानी कि अतिक्रमण न होना। अतिक्रमण का मतलब होता है अपनी सीमाओं से बाहर जाना। यदि हम अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाएंगे तो कहेंगे अनतिक्रम में। जैसे यथाशक्ति, विग्रह करेंगे शक्तिम अनतिक्रम में यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार यथा बलम, विग्रह करेंगे बलम अनतिक्रम में यानी कि अपने बल के अनुसार। अब हमारा अगला अव्यय है प्रति, इसका अर्थ होता है आवृत्ति या फिर विप्सा। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना यानी कि एक ही शब्द को दो बार लिखना। जैसे प्रतिगृहम, दोस्तों प्रति शब्द के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति लगता है, तो यहाँ विग्रह करते समय द्वितीया विभक्ति लगाते चलेंगे। जैसे गृहम गृहम इति यानी कि घरो घर। इसी प्रकार प्रतिदिनम, विग्रह करेंगे दिनम दिनम इति यानी कि दिनों दिन। इसी प्रकार परतयकम, विग्रह करेंगे एकम एकम इति। इसी प्रकार परतयर्थम, विग्रह करेंगे अर्थम अर्थम इति। इस प्रकार हमारा अव्ययी भाव समास समाप्त होता है। अब हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे हमारे पास तीन वाक्य है, पहला है राजपुत्र आता है, दूसरा है राजपुत्री आती है तथा तीसरा है राजपुत्रों आते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले वाक्य में पहला पद है राज तथा दूसरा पद है पुत्र, तब वाक्य है राजपुत्र आता है। दूसरे वाक्य में पहला पद है राज तथा दूसरा पद है पुत्री, तब वाक्य है राजपुत्री आती है। यानी कि लिंग के बदलने पर वाक्य भी आता है से बदलकर आती है हो गया। अब तीसरे वाक्य में
पहला पद है राज तथा दूसरा पद है पुत्रों यानी कि बहुवचन है, तब वाक्य है राजपुत्रों आते हैं यानी कि वाक्य भी बहुवचन हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है यानी कि तत्पुरुष समास का लिंग वचन दूसरे पद पर निर्भर करता है। अब दोस्तों तत्पुरुष समास के दो प्रकार होते हैं, पहला वैधिकरण तत्पुरुष, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। वैधिकरण तत्पुरुष के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, जबकि समानाधिकरण तत्पुरुष के दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। वैधिकरण तत्पुरुष में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसे विभक्ति तत्पुरुष भी कहते हैं, तथा समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय तथा द्विगु समास आता है। आइए अब हम पहले वैधिकरण तत्पुरुष के विभक्ति तत्पुरुष को समझते हैं, इसके बाद हम समानाधिकरण तत्पुरुष के कर्मधारय तथा द्विगु समास को समझेंगे। दोस्तों विभक्ति तत्पुरुष में सबसे पहले है द्वितीया तत्पुरुष। इसके प्रथम पद में द्वितीया विभक्ति लगी होती है जो समास हो जाने पर लुप्त हो जाती है, जैसे शरणम आगतः यानी कि शरण में आया। यहाँ शरणम में द्वितीया विभक्ति लगी हुई है, इसका समास होगा शरणागतः। इसी प्रकार सुखम प्राप्तः यानी कि सुख को प्राप्त, समास होगा सुख प्राप्तः। अगला है कूपम पतितः यानी कि कुएं में गिरा हुआ, समास होगा कुपतितः। अगला है ग्रामम गतः यानी कि गांव को गया हुआ, समास होगा ग्राम गतः। अगला है सुखम आपन्नः यानी कि सुख को प्राप्त, समास होगा सुखापन्नः। अब दोस्तों अगला है तृतीया तत्पुरुष। इसके प्रथम पद में तृतीया विभक्ति लगी होती है जो समास हो जाने पर लुप्त हो जाती है, जैसे विद्याहीन यानी कि विद्या से हीन। यहाँ विद्या में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, इसका समास होगा विद्याहीनः। इसी प्रकार सर्पेन डष्ट यानी कि सांप के द्वारा डसा गया, समास होगा सर्पडष्टः। अगला है व्यासेन कृतम यानी कि व्यास के द्वारा किया गया, रचा गया, समास होगा व्यासकृतम। अगला है धर्मेन रक्षितः यानी कि धर्म के द्वारा रक्षा किया हुआ, समास होगा धर्म रक्षित। अगला है एकेन ऊनम यानी कि एक से कम, समास होगा एकोनम। अब दोस्तों अगला है चतुर्थी तत्पुरुष। इसके प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति लगी होती है जो समास हो जाने पर लुप्त हो जाती है, जैसे दानाय पात्रम यानी कि दान के लिए पात्र। यहाँ दानाय में आय चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, इसका समास होगा दान पात्रम। इसी प्रकार भूताय बलि यानी कि भूत के लिए बलि, समास होगा भूत बलि ही। अगला है स्नानाय इदम यानी कि स्नान के लिए है यह, समास होगा स्नानार्थम। अगला है युपाय दारु यानी कि यज के लिए खंभा, समास होगा यूप दारु। अगला है तस्मै इदम यानी कि उसके लिए है यह, समास होगा तदर्थम। अब अगला है पंचमी तत्पुरुष। इसके प्रथम पद में पंचमी विभक्ति लगी होती है जो समास हो जाने पर लुप्त हो जाती है, जैसे चौरात भयम यानी कि चोर से भय। यहाँ चौरात में आत पंचमी विभक्ति लगी हुई है, इसका समास होगा चौर भयम। इसी प्रकार वृक्षात पतितः यानी कि वृक्ष से गिरा हुआ, समास होगा वृक्ष पतितः। अगला है सिंहात भीतः यानी कि शेर से डरा हुआ, समास होगा सिंह भीतः। अगला है रोगात मुक्तः यानी कि रोग से मुक्त, समास होगा रोग मुक्तः। अगला है पथः भ्रष्टः यानी कि पथ से भटका हुआ, समास होगा पथ भ्रष्टः। अब अगला है षष्ठी तत्पुरुष। इसके प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति लगी होती है जो समास हो जाने पर लुप्त हो जाती है, जैसे राज्यः पुरुषः
यानी कि राजा का पुरुष। यहाँ राज्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसका समास होगा राजपुरुषः। इसी प्रकार देवानाम भाषा यानी कि देवताओं की भाषा, समास होगा देव भाषा। इसी प्रकार गंगायाः जलम यानी कि गंगा का जल, समास होगा गंगा जलम। अगला है नद्याः तटम यानी कि नदी का तट, समास होगा नदी तटम। अगला है विदुषाम सभा यानी कि विद्वानों की सभा, समास होगा विद्वत सभा। अब अगला एवं सबसे लास्ट है सप्तमी तत्पुरुष। इसके प्रथम पद में सप्तमी विभक्ति लगी होती है, जो समास हो जाने पर लुप्त हो जाती है। जैसे सभायाम पंडितः यानी कि सभा में पंडित। यहाँ सभायाम में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसका समास होगा सभा पंडितः। इसी प्रकार शास्त्रे प्रवीणः यानी कि शास्त्र में प्रवीण, समास होगा शास्त्र प्रवीणः। अगला है दाने वीर यानी कि दान में वीर, समास होगा दान वीरः। अगला है कर्मणि कुशलः यानी कि कर्म में कुशल, समास होगा कर्म कुशलः। अगला है जले मग्नः यानी कि जल में मग्न, समास होगा जलमग्नः। तो इस प्रकार से हमारा विभक्ति तत्पुरुष समाप्त होता है। आइए अब हम समानाधिकरण तत्पुरुष के कर्मधारय समास को समझते हैं। कर्मधारय समास, दोस्तों ये तो आप जानते ही है कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है, परंतु जब विशेषण और विशेष्य का समास होता है तब उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब यहाँ दो नया शब्द आ गया, पहला विशेषण, दूसरा विशेष्य। आइए अब पहले हम इन दोनों को समझते हैं। विशेषण, दोस्तों विशेषण को तो आप हिंदी में बहुतों बार पढ़े होंगे कि जो किसी शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे माना कि राम नाम का कोई लड़का है और यह मोटा है, यानी कि राम मोटा है, तो हम कहेंगे कि राम का विशेषण होगा मोटा, क्योंकि ये मोटा शब्द राम की विशेषता बता रहा है कि राम मोटा है। अब अगला है विशेष्य। ये कहता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ राम का विशेषण होगा मोटा, लेकिन यहाँ पूछा जाए किसकी विशेषता है, तो राम की विशेषता है कि राम मोटा है। यहाँ राम की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इस राम को हम कहेंगे विशेष्य, क्योंकि विशेष्य कहता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहेंगे। यहाँ राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम मोटा है, इसलिए राम को हम विशेष्य कहेंगे। आशा है कि आप विशेषण विशेष्य को समझ गए होंगे। आइए अब इसे समास के उदाहरण से समझते हैं। कहता है कृष्ण सर्पः। कृष्णा का मतलब होता है काला, सर्प का मतलब होता है सांप, यानी कि यहाँ सांप का विशेषण बता रहा है कि सांप काला है, इसलिए इस काला शब्द को यानी कि कृष्ण शब्द को कहेंगे विशेषण। तथा किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो सांप की, इसलिए इस सांप को हम कहेंगे विशेष्य। अब इन दोनों के बीच में विसर्ग के रूप में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, इसका लोप करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा समास हो जाएगा कृष्ण सर्पः, यानी कि काला सांप। इसी प्रकार से दूसरा है नीलम उत्पलम। नीलम का मतलब होता है नीला, उत्पलम का मतलब होता है कमल, यानी कि यहाँ कमल का विशेषता बता रहा है कि कमल नीला है। कमल का विशेषता कौन बता रहा है, तो नीला, इसलिए इस नीला शब्द को हम कहेंगे विशेषण। लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो कमल की, इसलिए कमल को कहेंगे विशेष्य। अब दोनों के बीच के विभक्ति का लोप करके आपस में जोड़ देंगे तो समास हो जाएगा नीलोत्पलम, यानी कि नीला कमल। इसी प्रकार से अगला है महान पुरुष, यानी कि यहाँ पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुष महान है। पुरुष की विशेषता कौन बता रहा है, महान, तो इस महान को हम कहेंगे विशेषण। लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो पुरुष की, इसलिए पुरुष को हम कहेंगे विशेष्य। फिर इन दोनों के बीच के विभक्ति का लोप करके दोनों को जोड़ देंगे तो समास हो जाएगा महापुरुष।
आशा करता हूं कि आप विशेषण विशेषण को समझ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कर्मधारय समास के पुनः 3 प्रकार होते हैं। पहला उपमित कर्मधारय, दूसरा उपमान कर्मधारय तथा तीसरा रूपक कर्मधारय। आइए इन दोनों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। उपमित कर्मधारय ये कहता है कि उपमान और उपमेय के बीच के समास को उपमित कर्मधारय कहते हैं। उपमान और उपमेय यानी कि यहाँ फिर से 2 नया शब्द आ गया, पहला उपमान, दूसरा उपमेय। आइए अब पहले हम इन दोनों को समझते हैं। उपमान ये कहता है कि जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए, जैसे फिर से माना कि राम नाम का कोई लड़का है और यह शरीर से क्या है, मोटा है, थोड़ा ज़्यादा ही मोटा है। इतना मोटा है कि राम का तुलना हाथी से किया जा रहा है कि राम हाथी के जैसा मोटा है, यानी कि राम की तुलना हाथी से की जा रही है। तो इस हाथी को हम कहेंगे उपमान, क्योंकि उपमान कहता है कि जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। हाथी शब्द से राम की तुलना की जा रही है, इसलिए इस हाथी को हम कहेंगे उपमान, उपमान कहेंगे। दूसरा है उपमेय, ये कहता है कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। हाथी से तुलना की जा रही है राम को, तो इस हाथी को हम कहेंगे उपमान। लेकिन हाथी से किसकी तुलना की जा रही है, तो राम की, इसलिए राम को हम कहेंगे उपमेय। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे कि जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए उसे हम उपमान कहेंगे तथा जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कमलम इब मुखम, ईब का मतलब होता है के समान या फिर के जैसा। यहाँ है कमलम इब मुखम, यानी कि कमल के जैसा मुख। यहाँ मुख की तुलना कमल से की जा रही है। और अभी हमने पढ़ा कि जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए उसे उपमान कहेंगे। यहाँ मुख की तुलना कमल से की जा रही है, इसलिए इस कमल को हम उपमान कहेंगे तथा जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहेंगे। यहाँ मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए मुख को हम उपमेय कहेंगे। फिर इन दोनों के बीच के एल मैल को हटाकर आपस में जोड़ देंगे तो समास हो जाएगा कमल मुखम, यानी कि कमल के जैसा मुख या फिर कमल के समान मुख। इसी प्रकार से दूसरा है व्याघ्र इव पुरुषः, यानी कि बाघ के जैसा पुरुष। यहाँ पुरुष की तुलना बाघ से की जा रही है, इसलिए इस बाघ को हम कहेंगे उपमान। तथा किसकी तुलना की जा रही है, तो पुरुष की, इसलिए पुरुष को हम कहेंगे उपमेय। एवं इनके बीच के एल मैल को हटाकर आपस में जोड़ देंगे तो समास हो जाएगा व्याघ्र पुरुषः, यानी कि बाघ के जैसा पुरुष। आशा करता हूं कि आप उपमित कर्मधारय को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब उपमान कर्मधारय को समझते हैं। उपमान कर्मधारय ये कहता है कि उपमान और साधारण धर्मवाचक शब्द के साथ जो समास होता है उसे उपमान कर्मधारय कहते हैं। उपमान और साधारण धर्मवाचक, उपमान को तो अभी हम समझ लिए कि जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। अब दूसरा नया शब्द आ गया साधारण धर्मवाचक। आइए इसे समझते हैं। साधारण धर्मवाचक शब्द ये कहता है कि जिस बात के लिए तुलना की जाए उसे साधारण धर्मवाचक शब्द कहते हैं। जिस बात के लिए तुलना की जाए, आइए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। माना कि राम नाम का कोई लड़का है और यह काला है। राम क्या है, काला है, और इतना काला है, इतना ज़्यादा काला है कि इसकी तुलना घन से की जा रही है। घन यानी कि बादल, बादल काला होता है, इसी बादल से तुलना की जा रही है राम की, कि राम बादल के जैसा यानी कि घन के जैसा काला है। अब यहाँ हमारा उपमान कहता था कि जिस शब्द से किसी की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यहाँ राम की तुलना घन शब्द से की जा रही है, यानी कि बादल से की जा रही है, इसलिए इस बादल को हम कहेंगे उपमान।
ये घन हमारा उपमान हो गया। और उपमेय कहता था कि जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहेंगे। घन से तुलना तो की जा रही है, लेकिन किसकी की जा रही है? राम की। इसलिए राम को हम उपमेय कहेंगे, राम को उपमेय कहेंगे। अब साधारण धर्मवाचक शब्द कहता है जिस बात के लिए तुलना की जाए उसे साधारण धर्मवाचक शब्द कहते हैं। राम की तुलना की जा रही है घन से, लेकिन किसके कारण से की जा रही है, किस बात के लिए की जा रही है? तो काला के लिए की जा रही है कि राम काला है और इतना काला है कि इसकी तुलना घन से की जा रही है, यानी कि राम घन के जैसा काला है। इस काला शब्द के लिए तुलना की जा रही है, इसलिए इस काला शब्द को हम कहेंगे साधारण धर्मवाचक शब्द, क्योंकि हमारा साधारण धर्मवाचक शब्द कहता है कि जिस बात के लिए तुलना की जाए, ये काला के लिए राम की तुलना की जा रही है, इसलिए इस काला को हम कहेंगे साधारण धर्मवाचक शब्द। आइए अब इसे समास के उदाहरण से समझते हैं। कहता है घन इव श्यामः, यानी कि घन इव मतलब के जैसा या फिर के समान, श्यामः काला, घन के जैसा काला है। कौन? माना कि एक्स, माना कि एक्स घन के जैसा काला है, यानी कि एक्स की तुलना घन से की जा रही है। इस घन को हम कहेंगे उपमान, क्योंकि इससे तुलना की जा रही है। और किसकी तुलना की जा रही है? तो x की तुलना की जा रही है कि x घन के जैसा काला है, यानी कि x को हम कहेंगे उपमेय। चलिए ये x उपमेय हो गया। अब साधारण धर्मवाचक शब्द कहता है कि किस बात के लिए तुलना की जा रही है। x की तुलना तो की जा रही है घन से, लेकिन किस बात के लिए? तो श्याम के लिए, काला के लिए तुलना की जा रही है कि x काला है, किसके जैसा? घन के जैसा। तो इस काला को यानी कि श्याम शब्द को हम कहेंगे साधारण धर्मवाचक शब्द। अब इस वाक्य में दो शब्द है, एक घन और एक श्याम। घन को कहेंगे उपमान, श्याम को कहेंगे साधारण धर्मवाचक शब्द, यानी कि इसमें उपमेय है ही नहीं, उपमान और उपमेय है। ये उपमेय तो हम समझाने के लिए माना था कि x उपमेय है, इसमें उपमेय है ही नहीं, और रहेगा भी कैसे? हमारा परिभाषा जो कहता है कि जब उपमान और साधारण धर्मवाचक शब्द के साथ जो समास हो उसे उपमान कर्मधारय कहते हैं। यहाँ उपमेय है ही नहीं, उपमान और साधारण धर्मवाचक शब्द है, इसलिए उदाहरण में भी उपमेय नहीं है। और यहाँ घन हमारा हो गया उपमान और श्याम हो गया साधारण धर्मवाचक शब्द। इन दोनों के बीच के फिर से एल मेल को लोप करके दोनों को जोड़ देंगे तो समास हो जाएगा घनश्यामः, यानी कि घन के जैसा काला, बादल के जैसा काला। इसी तरह से दूसरा है चंद्र इव उज्ज्वलः, यानी कि चंद्र के जैसा, चांद के जैसा उज्ज्वल, चांद के जैसा तेज। कौन? मान लिया जाए y, यहाँ y की तुलना चांद से की जा रही है कि y चांद के जैसा उज्ज्वल है। इस चांद को हम कहेंगे उपमान, क्योंकि तुलना इसी से की जा रही है। लेकिन किसकी तुलना की जा रही है? तो y की। इसका मतलब y को हम कहेंगे उपमेय। लेकिन किस बात के लिए की जा रही है? तो उज्ज्वल के लिए, तेज के लिए, इसलिए उज्ज्वल को हम कहेंगे साधारण धर्मवाचक शब्द। यहाँ चंद्र हो गया उपमान और उज्ज्वल हो गया साधारण धर्मवाचक शब्द, इसमें उपमेय है ही नहीं, ये तो हमने समझाने के लिए माना। आइए अब अगला एवं सबसे आखिरी है रूपक कर्मधारय। ये कहता है कि उपमान और उपमेय में अभेद स्थापित करते हुए जो समास होता है उसे रूपक कर्मधारय कहते हैं। उपमान और उपमेय में अभेद, अ मतलब होता है नहीं, भेद मतलब भेद, विभाजन, यानी कि उपमान और उपमेय में विभाजन नहीं करते हुए जो समास होता है उसे हम रूपक कर्मधारय कहेंगे। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। कहता है ज्ञानम एव धनम, एव का मतलब होता है ही, यानी कि ज्ञानम एव धनम, ज्ञान ही धन है। यहाँ ज्ञान को ही धन मान लिया, इसमें उपमान और उपमेय का पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि किसी की तुलना की ही नहीं जा रही है। इसे रूपक कर्मधारय को पहचानने का ये ट्रिक है कि इसमें एव नजर आएगा जबकि बाकी सब में ईब नजर आता है। ज्ञानम एव धनम यानी कि ज्ञान ही धन है। इसमें बीच के विभक्ति को लोप करके आपस में जोड़ देंगे तो समास हो जाएगा ज्ञान धनम, यानी कि ज्ञान ही धन है। इसी प्रकार से दूसरा है कमलम एव मुखम, यानी कि कमल ही मुख है, कमल ही मुख है।
इसमें न कमल की तुलना मुख से की जा रही है, न ही मुख की तुलना कमल से, यानी कि उपमान और उपमेय में भेद ही नहीं किया गया है। तो इसमें बीच के विभक्ति का लोप करके आपस में जोड़ देंगे, समास हो जाएगा कमल मुखम, यानी कि कमल कमल ही मुख है। इसी प्रकार से कर एव कमलम, यानी कि कर मतलब होता है हाथ, एव मतलब ही, कमलम मतलब कमल, यानी कि हाथ ही कमल है, हाथ को ही कमल मान लिया, न कि हाथ की तुलना कमल से किया है, ऐसा नहीं, हाथ को ही कमल मान लिया, यानी कि उपमान और उपमेय में भेद ही नहीं किया है, इसलिए इसे कहेंगे रूपक कर्मधारय। दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा कर कमलम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा कर्मधारय समास समाप्त होता है। अब हमारा अगला समास है द्विगु समास। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है, परंतु जब तत्पुरुष समास का पहला पद संख्यावाची हो तब उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचतंत्र, इस पंचतंत्र में दो पद हैं, पहला पंच तथा दूसरा तंत्र। यहाँ पहला पद पंच यानी कि संख्यावाचक है, इसी कारण से इस पंचतंत्र को द्विगु समास कहेंगे। इसी प्रकार से त्रिभुवन, इसमें भी दो पद हैं, पहला त्रि यानी कि तीन, दूसरा भुवन यानी कि घर। यहाँ पहला पद त्रि तीन संख्यावाचक है, इसी कारण से इस त्रिभुवन को भी द्विगु समास कहेंगे। इसी प्रकार से अगला है शताब्दी। यहाँ भी पहला पद है शत, दूसरा पद है आब्दी। शत मतलब 100 यानी कि संख्यावाचक शब्द है, इसी कारण से इस शताब्दी को भी द्विगु समास कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि द्विगु समास के पुनः 3 प्रकार होते हैं। पहला समाहार द्विगु, दूसरा उत्तरपद द्विगु तथा तीसरा तद्धितार्थ द्विगु। आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है समाहार द्विगु। ये कहता है कि जब द्विगु समास में समाहार यानी कि समूह का अर्थ प्रकट हो तब उसे समाहार द्विगु कहते हैं। आगे कहता है कि यह हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहता है, यानी कि द्विगु समास हमेशा पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और एक वचन में रहता है। जैसे पंचानाम तंत्राणाम समाहारः, पंचानाम तंत्राणाम, दोनों में षष्ठी का बहुवचन है। पंचानाम तंत्रानाम यानी कि 5 तंत्रों का समाहार समूह, यहाँ समाहार शब्द आ गया, इसी कारण से इसे समाहार द्विगु कहेंगे। इसका अर्थ होगा 5 तंत्रों का समूह, 5 ग्रंथों का समूह। ये तो हो गया विग्रह पद। इसे समस्त पद बनाने के लिए समाहार शब्द को लोप कर देंगे तथा पंचतंत्र को जोड़ देंगे, तो समस्त पद हो जाएगा पंचतंत्रम। इन्हें पुल्लिंग का एक वचन में कर देंगे, यानी कि इसका रूप फल के तरह चलेगा, फलम, उसी तरह से पंचतंत्रम। इसी तरह से अगला है त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। फिर यहाँ समाहार शब्द यानी कि समूह शब्द आ गया, इसी कारण से इसे समाहार द्विगु कहेंगे। इसका अर्थ हो जाएगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, यानी कि 3 भुवनों का समूह, 3 घरों का समूह। इसका समस्त पद करने के लिए फिर इस समाहार शब्द को लोप कर देंगे तथा 3 और भुवन को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा त्रिभुवनम। इसी प्रकार से पंचानाम पात्रानाम समाहारः, यानी कि 5 पात्रों का समूह, 5 बर्तनों का समूह, समस्त पद हो जाएगा पंचपात्रम। इसी प्रकार से अगला है शतानाम आबदानाम समाहारः, यानी कि 100 आबदों का, 100 वर्षों का समूह, समस्त पद हो जाएगा शताब्दी। आइए अब अगला है उत्तरपद द्विगु। ये कहता है कि जब द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण विशेष्य के बाद यदि कोई शब्द उत्तर पद के रूप में आ जाता है तब उसे उत्तरपद द्विगु कहते हैं। यानी कि संख्यावाची विशेषण और विशेष्य के बाद कोई शब्द आ जाए उत्तर पद के रूप में तब उस समास को उत्तरपद द्विगु कहेंगे। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे पंच गावः धनम यस्य इति, यानी कि 5 गाय रूपी धन हो जिसके पास
वह। यहाँ पंच शब्द संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये गावह शब्द की विशेषता बता रहा है कि गाय की संख्या 5 है, जो कि पंच संख्यावाचक शब्द है, इसलिए यह संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से गावह विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि विशेषता गाय की ही बताई जा रही है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि जो किसी शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ विशेषता गाय की बताई जा रही है, इसलिए गाय को हम विशेष्य कहेंगे, तथा ये पंच शब्द विशेषता बता रहा है, इसी कारण से इस पंच को हम विशेषण कहेंगे। क्योंकि विशेषण ये संख्यावाचक शब्द है, इसलिए इसे संख्यावाची विशेषण कहेंगे। इसके बाद एक शब्द आ गया धनम उत्तर पद के रूप में, इसी कारण से इसे उत्तर पद द्विगु कहेंगे, क्योंकि परिभाषा कहता है कि जब द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण और विशेष्य के बाद कोई शब्द उत्तर पद के रूप में आ जाता है तब उसे उत्तर पद द्विगु कहते हैं। यहाँ संख्यावाची विशेषण पंच है तथा संख्यावाची विशेष्य गावह है। इसके बाद उत्तर पद के रूप में एक शब्द आ गया धनम। अब इसी धनम के कारण इसे उत्तर पद द्विगु कहेंगे। दोस्तों, ये तो हो गया विग्रह पद। इसे समस्त पद बनाने के लिए इन सब के विभक्ति का लोप करके तीनों को जोड़ देंगे, तो समस्त पद हो जाएगा पंच गौ धनः। इसी प्रकार से अगला एक दूसरा उदाहरण से समझते हैं। कहता है पंच हस्ता परमान यस्य इति, यानी कि 5 हाथों का परमान हो जिसके पास वह। फिर यहाँ ये पंच संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, क्योंकि हाथ की विशेषता बता रहा है कि 5 हाथ है, हाथ की संख्या 5 है, इस प्रकार से हाथ विशेष्य हो जाएगा। अब संख्यावाची विशेषण तथा विशेष्य के बाद उत्तर पद के रूप में एक शब्द आ गया परमानः, इसी कारण से इसे उत्तर पद द्विगु कहेंगे। फिर ये विग्रह पद हो गया, इसे समस्त पद बनाने के लिए विभक्ति का लोप करके आपस में जोड़ देंगे, तो समस्त पद हो जाएगा पंच हस्त परमानः। आइए अब अगला एवं सबसे आखिरी है तद्धितार्थ द्विगु। ये कहता है कि जब द्विगु समास के अंत में तद्धित प्रत्यय लगा हो तब उसे तद्धितार्थ द्विगु कहते हैं। अब यहाँ नया शब्द आ गया तद्धित प्रत्यय। अब ये तद्धित प्रत्यय क्या होता है, आइए पहले इसे समझते हैं। दोस्तों, प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया यानी कि धातु में लगता है तथा तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर बाकी के सभी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण इन सब में लगता है। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं तथा तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द को तद्धितांत कहते हैं। 1 मिनट। अभी हमने समझा कि प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय तथा दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया यानी कि धातु में लगता है तथा तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर बाद बाकी सभी संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण इस सब में लगता है। कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं तथा तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द को तद्धितांत कहते हैं। अब दोस्तों, कृत प्रत्यय के अंतर्गत बहुत से प्रत्यय आते हैं, जैसे कत, कतब, तब्य, अनियर, तुमुन, ऐसे ही और भी आते हैं। सेम इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत भी बहुत से प्रत्यय आते हैं, जैसे ठक, ढक, तल, मतुप, बतुप, तमप, इसी प्रकार से और भी बहुत से आते हैं। इन सभी तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत ही एक प्रत्यय आता है अन। इसका अर्थ होता है अपत्यम यानी कि बेटा या फिर पुत्र। इस अन प्रत्यय का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी के साथ उसके पुत्र का संबंध बताना हो। जैसे माना कि रघु नाम का कोई लड़का है और हमें संबंध बताना है रघु का पुत्र, तो हम सिंपल सी इस रघु के साथ अन प्रत्यय को जोड़ देंगे, तो हमारा शब्द बन जाएगा राघवः यानी कि रघु का पुत्र। ये हो गया समस्त पद। इसे विग्रह करने के लिए हमें इस रघु के साथ षष्ठी विभक्ति लगा देंगे,
तो रघु का षष्ठी हो जाएगा राघोः। इसके बाद हम अपत्यम शब्द को जोड़ देंगे, अपत्यम। दोस्तों षष्ठी विभक्ति लगाने का अर्थ होता है काके की रारेरी, तो हम यहाँ रघु के साथ हम का अर्थ लेंगे तो हो जाएगा रघु का, और अपत्यम का मतलब होता है, अपत्यम का अर्थ होता है बेटा या फिर पुत्र, तो पूरा अर्थ हो जाएगा रघु का पुत्र। ये हो गया विग्रह पद। पुनः इससे समस्त पद बनाने के लिए अपत्यम को हटा करके रघु में प्रथमा विभक्ति लगा देना, तो हो जाएगा राघवः। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। माना कि वशिष्ठ नाम का कोई लड़का है और हमें संबंध बताना है वशिष्ठ का पुत्र, तो हम सिंपल से इस वशिष्ठ के साथ अन प्रत्यय को जोड़ देंगे, तो हमारा शब्द बन जाएगा वशिष्ठ, यानी कि वशिष्ठ का पुत्र। ये हो गया समस्त पद। इसे विग्रह पद बनाने के लिए वशिष्ठ में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, तो हो जाएगा वशिष्ठस्य। इसके बाद हम अपत्यम शब्द को जोड़ देंगे, तो हमारा पूरा अर्थ हो जाएगा वशिष्ठ का पुत्र। आइए अब इसे समास के उदाहरण से समझते हैं। कहता है षण नाम मातृनाम अपत्यम, षण नाम मातृनाम यानी कि 6 मातृनाम माताओं का अपत्यम, अपत्यम का अर्थ होता है बेटा या फिर पुत्र। पूरा अर्थ लेंगे षण मातृनाम अपत्यम, 6 माताओं का पुत्र। ये हो गया विग्रह पद। इसे समस्त पद बनाने के लिए हम अपत्यम को हटाकर इन दोनों को जोड़ देंगे और प्रथमा विभक्ति लगा देंगे, तो हो जाएगा षण मातुरः, यानी कि 6 माताओं का पुत्र। ये विग्रह पद हो गया, ये हो गया समस्त पद। यहाँ हमें अपत्यम शब्द दिख रहा है। अपत्यम शब्द का मतलब यानी कि तद्धित प्रत्यय, इसी कारण से इसे तद्धितार्थ देगु कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है द्वयोः मात्रोः अपत्यम, फिर हमें अपत्यम शब्द दिख रहा है, इसी कारण से इसे तद्धितार्थ देगु कहेंगे। दोस्तों यहाँ सन नाम यानी कि 6 बहुवचन में था, इसलिए मातृ नाम में बहुषष्ठी का बहुवचन लगाए, लेकिन यहाँ कहता है द्वयोः मात्रो, यहाँ 2 यानी कि द्विवचन में है, इसी कारण से मातृ में भी षष्ठी का द्विवचन लगाएंगे, मात्रोः, 2 माताओं का अपत्यम पुत्र। ये विग्रह पद हो गया। समस्त पद हो जाएगा द्वय मातुरः। तो इस प्रकार से हमारा द्विगु समास समाप्त होता है। अब हमारा अगला समास है द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास में हमें सिर्फ 2 बातें समझना है। पहला कि द्वंद्व समास में दोनों पद या सभी पद प्रधान होते हैं। यहाँ सभी पद कहने का मतलब है कि यदि 2 से अधिक पद हैं तो वो सभी पद प्रधान होंगे। तथा दूसरा समझने वाली बात यह है कि विग्रह करते समय पदों के बीच में च लगाया जाता है। दोस्तों हम इन 2 बातों को ध्यान में रखकर द्वंद्व समास को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि द्वंद्व समास के पुनः 3 भेद होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व तथा तीसरा एक शेष द्वंद्व। आइए अब हम इन तीनों को एक एक करके काफी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है इतरेतर द्वंद्व। दोस्तों इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत हमें 4 बातों को ध्यान में रखना है। पहला, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। दूसरा, समस्त पद हो जाने पर द्विवचन बन जाता है। तीसरा, यदि 2 से अधिक पद हो तो समस्त पद बहुवचन बन जाता है। तथा चौथा समझने वाली बात है, चौथा है कि समस्त पद का लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है। दोस्तों आइए अब हम इन 4 बातों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले है रामश्च कृष्णश्च, यानी कि राम और कृष्ण। आइए अब हम उन 4 बातों को इस उदाहरण पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कहता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ 2 पद हैं, पहला राम तथा दूसरा कृष्ण, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। इसके बाद कहता है इसका लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है। यहाँ राम पुल्लिंग है तथा कृष्ण भी पुल्लिंग ही है, इसका लिंग अंतिम पद यानी कि कृष्ण के अनुसार होगा। इसके बाद कहता है कि समस्त पद द्विवचन हो जाता है, तो हम यहाँ अंतिम पद यानी कि कृष्ण का द्विवचन कर देंगे। राम का राम और कृष्ण का द्विवचन कृष्णौ, तो समस्त पद हो जाएगा राम कृष्णौ, यानी कि राम और कृष्ण। आइए इसे और उदाहरण से समझते हैं। कहता है सीता च रामश्च, यानी कि सीता और राम। यहाँ पहला पद है सीता जो कि स्त्रीलिंग है तथा दूसरा पद है राम जो कि पुल्लिंग है। इसका लिंग अंतिम पद
पद यानी कि राम पुल्लिंग शब्द के अनुसार होगा। अब इसका समस्त पद करेंगे तो सीता का सीता और राम का द्विवचन हो जाएगा रामो, तो समस्त पद हो जाएगा सीता रामो। इसी प्रकार से अगला है पुत्रश्च कन्याच। यहाँ पहला पद है पुत्र जो कि पुल्लिंग है तथा दूसरा पद है कन्या जो कि स्त्रीलिंग है, कन्या यानी कि बेटी। यहाँ दोनों पद यानी कि पुत्र और कन्या दोनों पद पुल्लिंग होंगे तथा इसका लिंग अंतिम पद यानी कि कन्या स्त्रीलिंग के अनुसार होगा। तो पुत्र का पुत्र लिखेंगे और कन्या का द्विवचन हो जाएगा कन्नये, यानी कि पुत्र कन्नये, बेटा और बेटी। इसी प्रकार से अगला है जाया च पति च। जाया मतलब पत्नी और पति मतलब पति। यहाँ जाया स्त्रीलिंग है तथा दूसरा पद पति पुल्लिंग है। इसका लिंग पति यानी कि दूसरे पद के अनुसार होगा। जाया का जाया और पति का द्विवचन हो जाएगा पति, तो हो जाएगा जाया पति यानी कि पत्नी और पति। इसी प्रकार से अगला है हरिश्च हरश्च। यहाँ हरि पहला पद है जो कि स्त्रीलिंग है तथा हरह ये दूसरा पद पुल्लिंग है। इसका लिंग अंतिम पद यानी कि हरा के अनुसार होगा। तो हरि का हरि लिख देंगे और हरा का द्विवचन हो जाएगा हरौ, हरि हरौ। आइए अगला उदाहरण है, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कहता है धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि यदि 2 से अधिक पद हो तो समस्त पद बहुवचन बन जाता है। यहाँ 2 से अधिक पद है यानी कि 1 2 3 4 पद है, इसका समस्त पद बहुवचन बन जाएगा और इसका लिंग अंतिम पद यानी कि मोक्ष के अनुसार होगा। तो मोक्ष का बहुवचन होता है मोक्षाः, बाकी सबको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। जब हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों को संधि करेंगे तो हमारा समस्त पद हो जाएगा धर्मार्थ काम मोक्षाः, धर्मार्थ काम मोक्षा यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये था हमारा इतरेतर द्वंद्व। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा है समाहार द्वंद्व। ये कहता है कि जब एक ही प्रकार के अनेक शब्द मिलकर समाहार यानी कि समूह का रूप धारण कर लेता है तब उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। आगे कहता है कि समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग और एक वचन में रहता है, यानी कि समाहार द्वंद्व का समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग और एक वचन में ही रहेगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले कहता है काकः च उल्लुकः च तयो समाहारः। काकः यानी कि कौवा, उल्लुकः यानी कि उल्लू, तयो समाहार इन दोनों का समाहार यानी कि कौवा और उल्लू का समूह। दोस्तों यहाँ कौवा और उल्लू एक ही जैसे शब्द हैं यानी कि दोनों पक्षियों का ही नाम है। कहता है काका और उल्लू का तयो समाहार इन दोनों का समूह। दोस्तों यहाँ कौवा और उल्लू मिलकर समाहार यानी कि समूह शब्द का निर्माण कर रहा है, अतः इसे समाहार द्वंद्व कहेंगे। दोस्तों ये तो हुई विग्रह पद। इसे समस्त पद बनाने के लिए हम सिंपली समाहार शब्द को लुप्त कर देंगे तथा काका और उल्लुका को जोड़कर नपुंसक लिंग और एक वचन में कर देंगे, तो हो जाएगा काको लूकम, काको लूकम यानी कि कौवा और उल्लू। इसी प्रकार से अगला है अह च रात्रि च तयो समाहार। अह यानी कि दिन तथा रात्रि यानी कि रात, तयो समाहार यानी कि दिन और रात इन दोनों का समूह। यहाँ भी दिन और रात एक ही जैसे शब्द हैं यानी कि दोनों मौसम को ही बता रहा है। कहता है इन दोनों का समूह, फिर यहाँ समाहार शब्द आ गया, अतः इसे समाहार द्वंद्व कहेंगे। इसे भी समस्त पद बनाने के लिए सिंपली हम समाहार शब्द को लुप्त करेंगे तथा अह और रात्रि को जोड़कर नपुंसक लिंग और एक वचन में कर देंगे, तो समस्त पद हो जाएगा अहोरात्रम यानी कि दिन और रात। इसी प्रकार से अगला है पानी च पादव च तेसाम समाहारः। पानी यानी कि हाथ, पादव यानी कि पैर,
तेसाम समाहार, उन दोनों का समूह। हाथ और पैर, दोस्तों यहाँ हाथ और पैर एक ही जैसे शब्द हैं, यानी कि दोनों शारीरिक अंग ही है। कहता है इन दोनों का समाहार, फिर से यहाँ समाहार शब्द आ गया, अतः इसे समाहार द्वंद्व कहेंगे। फिर इसे समस्त पद बनाने के लिए सिंपली हम समाहार शब्द को लुप्त करेंगे तथा पानी और पादव को जोड़कर नपुंसक लिंग के एक वचन में कर देंगे, तो समस्त पद हो जाएगा पानी पादम, यानी कि हाथ और पैर। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला एवं सबसे आखिरी है एक शेष द्वंद्व। ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदों में समास होने पर उनमें से एक पद शेष रह जाता है तब उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे पुत्री च पुत्रश्च, यहाँ दो पदों का समास हो रहा है, पुत्री और पुत्र। इसे समस्त पद बनाएंगे तो सिर्फ जो उत्तर पद है यानी कि जो अंतिम पद है उसका द्विवचन कर देंगे तो हो जाएगा पुत्रौ, यानी कि पुत्र का पुत्रौ हो गया और पुत्री, एक पद शेष रह गया। इसी शेष रह जाने कारण इसे एक शेष द्वंद्व कहेंगे। आइए इसे और उदाहरण से समझते हैं। माता च पिता च, यहाँ अंतिम पद पिता है तो हम पिता का द्विवचन कर देंगे पितरौ, तो यहाँ माता शेष रह गया। इसी शेष रह जाने कारण इसे एक शेष द्वंद्व कहेंगे, यानी कि दो पद में एक पद शेष रह गया, इसी कारण से इसे एक शेष द्वंद्व कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है हंसी च हंसा च, फिर यहाँ हंस का द्विवचन यानी कि उत्तर पद जो अंतिम पद है बाद वाला पद है उसका द्विवचन करेंगे तो हो जाएगा हंसो, फिर यहाँ हंसी, एक पद शेष रह गया। इसी प्रकार से बालका च बालका च, फिर यहाँ इस बालक का जो अंतिम वाले बालक है उसका हम द्विवचन कर देंगे तो हो जाएगा बालको, और पहले वाला बालक एक पद शेष रह गया, अतः इसे एक शेष द्वंद्व कहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा द्वंद्व समास। अब हमारा अगला है बहुब्रीहि समास। दोस्तों बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। आगे कहता है कि विग्रह करते समय पुल्लिंग के लिए यस्य सः तथा स्त्रीलिंग के लिए यस्याः सा लिखते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले है बीना पानी, यानी कि बीना हो हाथ में जिसकी वह, अर्थात सरस्वती। इसका विग्रह करेंगे बीना पानव यस्याः सा। दोस्तों सरस्वती शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए विग्रह करते समय यस्याः सा लिखेंगे तो हो जाएगा बीना पानव यस्याः सा, अर्थात बीना हो हाथ में जिसकी वह। इसी प्रकार से दूसरा है पीताम्बरः, यानी कि पीला हो अंबर, पीला हो वस्त्र जिसका वह, अर्थात विष्णु। इसका विग्रह करेंगे पीतम अंबरम यस्य सः। दोस्तों विष्णु शब्द पुल्लिंग है, इसलिए विग्रह करते समय यस्य सः लिखेंगे तो हो जाएगा पीतम अंबरम यस्य सः, अर्थात पीला हो वस्त्र जिसका वह। इसी प्रकार से अगला है चक्रपाणि, यानी कि चक्र हो हाथ में जिसका वह, अर्थात विष्णु। विग्रह करेंगे चक्रम पानव यस्य सः, यानी कि चक्र हो हाथ में जिसका वह। इसी प्रकार से अगला है चंद्रशेखरः, यानी कि चांद हो शिखर पर मस्तिष्क पर जिसका वह, अर्थात शिव। विग्रह करेंगे चंद्रः शेखरे यस्य सः, यानी कि चांद हो मस्तिष्क पर शिखर पर जिसका वह। इसी प्रकार से अगला है लंबोदरः, लंबोदरः, यानी कि लंबा हो उदर पेट जिसका वह, अर्थात गणेश। विग्रह करेंगे लंबम उदरम यस्य सः, यानी कि लंबा हो उदर पेट जिसका वह, अर्थात गणेश। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे कहता है कि बहुब्रीहि समास के पुनः 5 भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण बहुब्रीहि, दूसरा वैधिकरण बहुब्रीहि, तीसरा कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि, चौथा नज्य बहुब्रीहि तथा पांचवा है मध्य पद लोपी बहुब्रीहि। आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है समानाधिकरण बहुब्रीहि।
ये कहता है कि जिस बहुब्रीहि समास के दोनों पदों में समान विभक्ति लगी होती है उसे समानाधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे पीताम्बरः, विग्रह करेंगे पीतम अंबरम यस्य सह, यानी कि पीला हो अंबर वस्त्र जिसका वह, अर्थात विष्णु। यहाँ पीतम तथा अंबरम दोनों पद में समान विभक्ति द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। इन दोनों पद में समान विभक्ति लगने के कारण इसे समानाधिकरण बहुब्रीहि कहेंगे। इसी प्रकार से अगला है श्वेतांबरा, विग्रह करेंगे श्वेतम अंबरम यस्याः सा, यानी कि श्वेत हो वस्त्र जिसकी वह, अर्थात सरस्वती। दोस्तों सरस्वती शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए विग्रह करते समय यस्याः सा लिखेंगे। यहाँ श्वेतम तथा अंबरम दोनों में द्वितीया विभक्ति यानी कि समान विभक्ति लगी हुई है, इसी कारण से इसे समानाधिकरण बहुब्रीहि कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब दूसरा है वैधिकरण बहुब्रीहि। ये कहता है कि जिस बहुब्रीहि समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति लगी होती है उसे वैधिकरण बहुब्रीहि कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे चंद्रशेखरः, विग्रह करेंगे चंद्रः शेखरे यस्य सह, यानी कि चांद हो शिखर पर मस्तिष्क पर जिसका वह, अर्थात शिव। यहाँ चंद्र तथा शेखरे दोनों पद में चंद्र में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है तथा शेखरे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। दोनों पद में अलग अलग विभक्ति लगी हुई है। इन दोनों पद में अलग अलग विभक्ति लगने के कारण इसे वैधिकरण बहुब्रीहि कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है बीना पानी, विग्रह करेंगे बीना पानव यस्याः सा, अर्थात सरस्वती। यानी कि बीना हो हाथ में जिसकी वह, अर्थात सरस्वती। यह बीना में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है तथा पानव में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, अर्थात दोनों पद में अलग अलग विभक्ति लगी हुई है। इसी अलग अलग विभक्ति लगने के कारण इसे वैधिकरण बहुब्रीहि कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, आगे अब तीसरा है कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि। ये कहता है कि युद्ध का बोध होने पर तृतीयांत और सप्तमयंत पदों के साथ जो समास होता है उसे कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि कहते हैं। यानी कि युद्ध का बोध होने पर, यानी कि युद्ध का ज्ञान होने पर और उसके पदों में तृतीया या फिर सप्तमी विभक्ति लगे रहने पर उसे कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि कहेंगे। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे दंडः च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, यानी कि डंडों से प्रहार कर इस युद्ध को बढ़ाया। डंडों से प्रहार कर, डंडों से मार कर इदम युद्धम इस युद्ध को प्रवृत्तम बढ़ाया। यहाँ डंडों में तृतीया विभक्ति लगी हुई है तथा युद्ध शब्द का बोध हो रहा है, युद्ध शब्द का ज्ञान हो रहा है और इसके पदों में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तृतीया का बहुवचन है डंड है। डंडों से प्रहार करके इस युद्ध को बढ़ाया। यहाँ युद्ध शब्द का ज्ञान हो रहा है और इसके पदों में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, इसी कारण से इसे कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि कहेंगे। ये हो गया विग्रह पद। इसे समस्त पद बनाने के लिए लिखेंगे डंडा डंडे। इसका समस्त पद हो जाएगा डंडा डंडे। डंडे च प्रहित्य इदम युद्धम प्रवृत्तम। इसी प्रकार से दूसरा है केसेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। यहाँ भी युद्ध शब्द का ज्ञान हो रहा है और इसके पदों में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। यानी कि केशों को गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, केशों को पकड़कर इस युद्ध को बढ़ाया। यहाँ युद्ध शब्द का ज्ञान हो रहा है और इसके पदों में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसी कारण से इसे कर्म व्यतिहार बहुब्रीहि कहेंगे। इसका समस्त पद हो जाएगा केसा केसी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब चौथा है नज्ज बहुब्रीहि। ये कहता है कि नहीं या अविद्यमान अर्थ वाले शब्द के साथ जो समास होता है उसे नज्ज बहुब्रीहि कहते हैं। नहीं या फिर अविद्यमान अर्थ वाले शब्द के साथ जो समास होता है उसे नज्ज बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे आइए इसे उदाहरण से देखते हैं। जैसे अविद्यमान पुत्रः यस्य सह,
यानी कि वह जिसका पुत्र अविद्यमान हो, यानी कि विद्यमान नहीं हो अर्थात नहीं हो। वह जिसका पुत्र नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अपुत्र। यहाँ अविद्यमान शब्द का बोध हो रहा है, इसी कारण से इसे नज बहुब्रीहि कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है अविद्यमानम धनम यस्य सह, यानी कि वह स्थान जहाँ धन नहीं हो, वह स्थान जहाँ धन अविद्यमान हो, नहीं हो, क्या कहेंगे? अधनः। यहाँ भी अविद्यमान शब्द का बोध हो रहा है, इसी कारण से इसे नज बहुब्रीहि कहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब पांचवा है मध्य पद लोपी बहुब्रीहि। ये कहता है कि जब बहुब्रीहि समास में बीच के पदों का लोप हो जाता है तब उसे मध्य पद लोपी बहुब्रीहि कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे निर्गतम धनम यस्मात् सह, यानी कि वह जहाँ से धन निकल गया हो, अर्थात वह स्थान जहाँ से धन निकल गया हो उसे क्या कहेंगे? निर्धनम। जिसके पास धन नहीं हो, जहाँ से धन निकल गया हो उसे क्या कहेंगे? निर्धनः। इसमें 3 पद है, पहला निर, दूसरा गतम, तीसरा धनम। यहाँ 3 पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ये दूसरा पद को कहते हैं बीच का पद या फिर मध्य पद। इसे समस्त पद करेंगे निर्धनम, यानी कि निर और धनम। यहाँ निर प्रथम पद है और धनम अंतिम पद है। निर्धनम, बीच के पद का गतम पद का लोप हो गया। इसी बीच के पद का लोप होने कारण इसे मध्य पद लोपी बहुब्रीहि कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरा है निर्गतः जनः यस्मात् तत्, यानी कि वह जहाँ से जन लोग निकल गया हो, वह स्थान जहाँ से लोग निकल गया हो, क्या कहेंगे? निर्जनम। जहाँ से लोग निकल गया हो, चले गए हो, निर्जनम। यहाँ भी 3 पद है, पहला निर, दूसरा गतः, तीसरा जनः। यहाँ समस्त पद है निर्जनम, यानी कि निर और जन, बीच वाला गतः शब्द लोप हो गया। इसी मध्य पद के लोप हो जाने के कारण इसे मध्य पद लोपी बहुब्रीहि कहेंगे। तो ये था हमारा बहुब्रीहि समास है। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।